नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरी चैनल क्लिक करो पे फिर से स्वागत है। हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सबको गणेश चतुर्थी और गणेश पूजा की शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया था कि हमें गणेश पूजा में क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी चैनल पे यही आपको बताऊंगा हमेशा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो सभी कहते हैं। हमने दो चीज़ कहा था, तुलसी का व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमने एक चीज़ कहा था कि गणेश चतुर्थी के दिन खासकर हमें चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये दोनों हमारे कुछ एक पुराण है जिसमें इन दोनों के हमें किस्से मिलते हैं और सारी कहानियाँ उनमें लिखी हुई है, ये वेदों से ली गई है। तो ये उस समय की बात है जब सत्ययुग थे और हमने कुछ एक पुराण में ये मिला कि ब्रह्म वैवर्त पुराण एक है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में या फिर विष्णु महापुराण में भी, कुछ एक शिव महापुराण में भी ये पता चला कि तुलसी जी वृंदा के नाम से जानी जाती थी। वो भगवान विष्णु की कृपा में थी, भगवान विष्णु की काफ़ी बड़ी भक्त थी। एक दिन तुलसी माता गंगा किनारे भगवान विष्णु की नाम करते हुए चल रही थी। उन्हें देखा कि कोई एक साधना कर रहे हैं। उन्होंने गौर से देखा, अरे ये तो पार्वती माता के पुत्र गणेश जी हैं और वो ब्रह्मचार्य के रूप में बैठे हुए एक महान रूप लेकर साधना कर रहे हैं। तुलसी माता को वो काफ़ी भा गए। उनके मन में विवाह का विचार आया। उन्होंने गणेश जी के पास जाकर उनकी तपस्या को भंग कर उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, सारी चीज़ में आप काफ़ी तेज हैं, आप में सभी आशीर्वाद है देव देवियों की। गणेश जी तुरंत कहे कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचार्य जीवन पालन कर रहा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुलसी जी इस बात पर तुलसी माता को काफ़ी क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर उन्होंने तुरंत गणेश जी को एक श्राप दिया, आप ब्रह्मचार्य जीवन पालन नहीं कर पाएंगे और आपकी एक ही नहीं दो विवाह होंगे। गणेश जी चीज को सुनकर काफ़ी घबरा गए। उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव में तुलसी जी को सबक सिखाने के लिए माता तुलसी जी को उन्होंने अपनी लीला से तुलसी जी को कहा कि आपने एक क्रोध में मुझे श्राप किया, मैं आपको एक श्राप देता हूँ तुलसी माता। ये श्राप आपको दो चीज़ों में परिवर्तन करेंगे। एक है आप असुर से विवाह करेंगे और दूसरी चीज आप पौधा का रूप ले लेंगे। तुलसी माता सोचे, अरे आपने मुझे असुर से विवाह का श्राप दिया, आप मुझे क्षमा करें, श्राप वापस ले ले। गणेश जी को काफ़ी विनय करने के बाद गणेश जी ने फिर उनकी प्रार्थना सुनी और उनको कहा, लेकिन ये श्राप तो है, लेकिन आपको मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि आप विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त बनेंगे और पूरे कलियुग में तुलसी रूप में आप सारे देव देवियों की पूजा हो, ऋषि महारथियों की पूजा हो, गुरु और गुरुजनों की पूजा हो या फिर जो भी शुभ कर्म हो, आपको सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाएगी। ये कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। लेकिन गणेश जी ने वहां पे और एक चीज कहा था, जो चीज मैं आपको अब बताता हूँ हमें क्या नहीं करना चाहिए। उस वजह से गणेश जी ने कहा, आप तो पौधा बनेंगे लेकिन विष्णु जी की पूजा में आपके उपयोग होंगे, मेरी पूजा में आपके पौधा उपयोग नहीं होंगे। और यही वो वजह है, हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, बहुत ने बहुत चीज़ें बताई इस बारे में। मैं कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताऊं। तुलसी की पौधे पवित्र होते हुए भी गणेश में नहीं चढ़ाई जाती है। ये कहानी नहीं है। अगर हम धर्म में विश्वास रखें तो ये एक सत्य कथा है। आप पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण या गणेश पुराण या विष्णु पुराण में आपको इसकी कहानियों की विवरण मिल जाएंगे। दूसरी चीज, चंद्रमा हमें नहीं देखनी चाहिए, वो भी गणेश चतुर्थी के दिन। ऐसा क्यों भाई? चंद्रमा इतनी खूबसूरत है, प्रकाशित है, दुनिया को प्रकाश देते हैं अंधेरे में, रात को सूर्य जी दिन में देते हैं, चंद्रमा रात को देते हैं, पर ऐसा क्यों? इसका भी हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, गणेश पुराण हो, विष्णु पुराण हो या शिव महापुराण, काफ़ी जगह पे इसकी थोड़ी एक कहानी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम मिलते हैं।
तो मैंने कुछ एक इसके बारे में कोशिश किया कि आप लोगों को बताने से पहले जानूं। एक दिन की बात थी जब आप सब जानते हो कि धन की देव कौन है, जानते हैं? कुबेर जी। आप सबों के लिए कुबेर जी से हमारी कोटि कोटि प्रार्थना, आप सबों को धनों की प्राप्ति हो, आप सबों को सुख समृद्धि मिले। कुबेर जी एक बार एक महाभोज का आयोजन किए। सब देवी देवताएं, ऋषियां वहां पे आई और उस महाभोज में गणेश जी भी आए थे अपने मूषक के साथ। चूहा उनका वाहन है ना, आपको तो पता है। उस पे महाभोज पे इतने अच्छे अच्छे खाने बने थे कि गणेश जी ने थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया और उनका पेट थोड़ी बड़े हो गए, वो थोड़ी ज़्यादा भारी हो गए। जब लौट रहे थे वो उस महाभोज से अपने घर, उस समय वो मूषक पे बैठे, लेकिन उसका भार मूषक ना ले पाया तो गणेश जी गिर पड़े। उस समय प्रकाशित थे चंद्रमा। उन्होंने ये देखकर मजाक उड़ाया, उपहास किया। गणेश जी को ये चीज काफी खराब लगी और उन्होंने अपने क्रोध में चंद्रमा को कहा, ये उपहास करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम पूरे के पूरे अंधकारमय हो जाओगे, तुम्हारी प्रकाश हो जाएगी। चंद्रमा जी घबरा गए, तुरंत गणेश जी से कोटि कोटि प्रार्थना की, गणेश जी से क्षमा की याचना की। गणेश जी शांत स्वभाव हुए, क्षमा दिया उनको, कहा कि मैं तो अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, पर मैं तुम्हें ये श्रापित करके रखता हूँ कि तुम अंधकारमय तो होगे और उस दिन अमावस्या कहलाएगी, फिर तुम्हें अपनी प्रकाश वापस मिलेगी और पूर्णिमा भी आएगी। दूसरी बात, मेरी जो श्राप है ये तुम्हें मैं बता देता हूँ कि जब गणेश चतुर्थी के दिन मेरी पूजा शुरू होगी, उस दिन अगर कोई तुम्हारा दर्शन करता है तो उसे कलंक और झूठी बहुत सारी अपमान को सहन करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो। और ये श्राप से मुक्ति के लिए तुम अगर चाहो तो दूसरे देव देवियों की प्रार्थना कर सकते हो। तो इसी वजह से क्या हुआ, फिर जब भी गणेश चतुर्थी आती है, हम अगर चंद्रमा की ओर देखते हैं तो हमें श्रापित होना पड़ता है, कलंक भोग करना पड़ता है, हमारे साथ बुराई होती है। इसलिए हमें ये भी नहीं करना चाहिए। पहला, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा, गणेश चतुर्थी में हमें चंद्रमा नहीं देखनी चाहिए। बहुत सारे पुरानों, बहुत सारे जगह पे फिर इसके बहुत सारे मतलब सुझाव दिए गए हैं कि हम इससे कैसे बचे। कुछ एक मंत्र हैं, कुछ एक उपाय है, लेकिन श्राप तो श्राप ही है, तो हमें बचना ही चाहिए। देव देवियों की श्राप है, कैसे हमारा बहुत ही छोटे प्राणी, निकृष्ट प्राणी कैसे श्राप ले लें, इस वजह से ये चीज़ें हमें माननी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों जो भी मैंने आपको पुराणों से सुनाई आप लोगों को काम देगा और आप लोग भगवान गणेश जी की सारी आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। अब गणेश जी की ब्रह्मचर्य जीवन में उनकी 2 शादियां हो गई, इस बात सही हुई थी, इसकी मैं आपको पूरे डिटेल्स दूंगा। उनका रिद्धि और सिद्धि जो ब्रह्मा जी की कन्याएं मानी जाती है उनसे विवाह हुई थी बाद में, इसकी पूरी डिटेल वीडियो में आपको दूंगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये पार्ट 2 था। गणेश चतुर्थी और गणेश पूजा की मतलब जो त्यौहार चल रहा है इस पर मैं वो रिलेटेड वीडियोस दे रहा हूँ। फिर मेरी वीडियोस चेंज होंगे, आपको पता है, मैं उसको चेंज करूँगा। मैं तो आध्यात्मिक में सीख रहा हूँ और टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें तो मेरी स्पेशलिटी है। मैं सारी चीज़ों में आपको जो मुझे पता है कोशिश करूँगा कि जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ, सीख रहा हूँ, वो आप भी ना करें, ताकि आपके जीवन में सुख प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट आप क्यों नहीं करते, कमेंट अवश्य करें, मैं ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। आप कमेंट करके हमें बताएं कि मैं अगली वीडियो क्या बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, जिस पे आपको कुछ एक जानकारी दे पाऊँ। जो आप नहीं करें तो आपको फ़ायदे होंगे, आपकी धन समृद्धि बढ़ेगी, आपकी सम्मान बढ़ेंगे, आपकी सफलताएं बढ़ेंगे हर क्षेत्र में। सो
आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबों को फिर से गणेश पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और मेरी पूरी परिवार की ओर से, और भगवान गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम आप सबों के लिए कि वो जग का भलाई करे, आप सबों का भलाई करे, आप सबों की धन समृद्धि बढ़े, आप सबों को सफलता मिले। तो थैंक यू।